हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास थर्ड के बच्चों को हिंदी व्याकरण की बुक लेकर के सामने आया हूँ और आप लोग अनाया की व्याकरण की बुक ओपन कर लीजिए और हमारे साथ पढ़ाई करिए व्याकरण की। तो पाठ फर्स्ट जो है, लेसन फर्स्ट, यहाँ पे भाषा एवं व्याकरण लिखा हुआ है। भाषा एवं व्याकरण, उसकी इंग्लिश लिखी हुई है नीचे, लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो भाषा एवं व्याकरण के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। नीचे आते हैं बच्चों, जहाँ पे लिखा हुआ है परिभाषा। परिभाषा को ध्यान में देते हैं। परिभाषा क्या है? यानी भाषा की परिभाषा, भाषा का मतलब क्या होता है, ये बताया गया है यहाँ पे कि भाषा का क्या मतलब होता है। तो पढ़ते हैं नीचे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों को और विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो भाषा है वो कैसा साधन है? वो ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम हमारे अंदर जो भाव हैं, जो विचार हैं, उसे अन्य व्यक्ति तक, अपने से दूसरे तक जब पहुंचाने का जो काम करता है वो भाषा कहलाता है। नीचे चित्रों के माध्यम से, चित्र फर्स्ट, चित्र सेकंड, चित्र थर्ड, यहाँ पे चित्र बना हुआ है। चित्र के ऊपर लिखा हुआ है देखिए, पढ़िए और समझिए। यानी देखना भी है, पढ़ना भी है और समझना भी है। तो चित्र एक में बच्चों, एक बच्ची है, जैसे सुन लो बिटिया रानी में बच्ची थी, बहुत सयानी हो गई थी, ऐसे ही बच्ची यहाँ पे दिखाई गई है। तो ये बच्ची है जो पेंसिल कॉपी लेके बैठी हुई है। तो ये कर क्या रही है, इसको दिखना है। अभी तो आपने देखा कि बच्ची बैठी है, पेंसिल कॉपी पे लिख रही है, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो देखिए और पढ़िए और समझिए। चित्र जो दो है उसको देखते हैं हम। इसमें टीचर से बच्चा प्रणाम कर रहा है। तीसरे चित्र में यहाँ पे जो रोड पे जेब्रा क्रॉसिंग पे पुलिसकर्मी होते हैं, वहाँ पे वे बता रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको किधर से जाना है, किधर से नहीं जाना है, लेफ़्ट राइट बता रहे हैं। तो अब हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। नीचे पहले हम देखते हैं, जब बिटिया रानी जो है बच्ची है, उसके नीचे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले चित्र में बालिका पत्र लिखकर अपने मन की बात प्रकट कर रही है और उसकी दादी पत्र पढ़कर बालिका के मन की बात समझ रही है। यानी पहले जो चित्र है उससे यह समझाया गया है, यह बताया गया है कि जो बालिका है, जो बच्ची है, वो पत्र लिख करके, यानी पत्र पेन से, पेंसिल से लिख करके अपने मन की बात है, जो उसके मन में बात है, जो विचार हैं, वो पत्र के माध्यम से लिख करके अपनी दादी को बता रही है। और दादी क्या कर रही है? उसको पढ़ करके, इसके लिखे हुए पत्र को पढ़ करके बालिका के मन की बात उसकी दादी समझ रही हैं। अब हम दूसरे चित्र की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे चित्र में अध्यापक और विद्यार्थी बोलकर, अध्यापक हैं और विद्यार्थी बोलकर अपने मन की बात प्रकट कर रहे हैं। बोलकर मतलब जैसे अध्यापक बैठे हुए हैं, बच्चा गया, बोला गुड मॉर्निंग सर, तो सर ने भी क्या कहा? गुड मॉर्निंग बेटा। ऐसे यानी बोलकर अपने मन की बातों को प्रकट कर रहे हैं और सुनकर एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं। यानी बच्चा बोला गुड मॉर्निंग, वो भी बोले गुड मॉर्निंग। यानी सुन करके, जब वो बच्चा बोला गुड मॉर्निंग सर, तो सर ने उसको सुना, बच्चा बोला गुड मॉर्निंग, तो सर सुन करके बच्चे को
के प्रश्न का उत्तर दिया कि गुड मॉर्निंग बेटा। तो जो बच्चा था वो भी सुना कि सर ने मुझसे गुड मॉर्निंग बोला, यानी बोलकर और सुनकर। दूसरे चित्र से ये मालूम हुआ। अब हम तीसरे चित्र की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है तीसरे चित्र में यातायात पुलिस संकेतों के माध्यम से यातायात का संचालन कर रही है। यानी यहाँ पर हमने बताया था जेब्रा क्रॉसिंग में पुलिसकर्मी होते हैं, जो यातायात पुलिसकर्मी होते हैं वो गाड़ियों के आने जाने के संकेत करते हैं, ये बता रहे हैं। इस प्रकार हम बोलकर तथा लिखकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर या पढ़कर दूसरों के मन की बात समझते हैं। इसके लिए हमें भाषा की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए हमें भाषा की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ तक बच्चों समझ में आया? नहीं समझ में आया? चित्र को देख करके एक बार और पढ़ लीजिएगा, समझ में ज़रूर आएगा। अब नीचे देखते हैं भाषा के भेद, यानी भाषा काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा कितने प्रकार का होता है। भाषा कितने प्रकार का होता है? भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं, यानी भाषा 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे यहाँ पे बताया गया है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा मीन्स ओरल लैंग्वेज, ओरल लैंग्वेज। नंबर 2 पे है लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। लिखित भाषा यानी लिख कर। ये मेरा फिंगर चल गया, काटे नहीं है बेटा इसको। जो है लिखित भाषा यानी लिख कर बताई गई भाषा। तीसरा है सांकेतिक भाषा, यानी संकेत किया गया। सांकेतिक मीन्स संकेत किया गया। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर अच्छे से समझाया गया है कि भाषा के कितने भेद होते हैं। भाषा ये है 1, 2 और 3 बताया गया है। तो इसको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। पहली मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। आगे बढ़ते हैं। अब एक एक भाषा के एक रूप की परिभाषा को पढ़ते हैं। तो हम नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, जो है मौखिक भाषा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख से बोली जाने वाली भाषा, मुख से यानी मुंह से, मुख से बोली जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। मुख से बोली जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। यानी जो मुख से बोली जाती है वो कौन सी भाषा कहलाती है? मौखिक भाषा। और अब कोई मुख से बोलता है तो क्या किया जाता है? इसे कानों से सुना जाता है। इसे कानों से सुना जाता है। अब दूसरी भाषा की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित यानी रिटन लैंग्वेज। हम समझ सकते हैं कि लिखित भाषा मीन्स यानी लिख कर, जो चीज़ हम लिख कर बताया गया है। लिखित भाषा, जैसे अभी बच्ची ने लिखा था कि बच्ची ने पत्र लिखा, दादी ने पढ़ा, तो लिख करके जो बताया गया है। इसकी परिभाषा जानते हैं, जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है वह भाषा का लिखित रूप होता है। इसे आँखों से देखा जा सकता है। यानी जो कुछ लिखा जाता है और लिखने के बाद उसे पढ़ लिया जाता हो वह भाषा का लिखित रूप होता है और इसे आँखों से देखा जा सकता है। क्योंकि जो कुछ लिखा जाएगा उसे हम आँखों से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो बच्चों ये 2 रूप आप लोग पढ़ चुके भाषा का। तीसरा दूसरे पेज में है, यानी पेज नंबर 6 पर है। सांकेतिक भाषा आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें नहीं है। सांकेतिक भाषा, सिंबॉलिक लैंग्वेज, संकेतों के माध्यम से, यानी संकेत मीन्स इशारों के माध्यम से। पेज नंबर 6 पर है बच्चों, देख लीजिएगा। संकेतों के माध्यम से
अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को सांकेतिक भाषा कहते हैं। यानी अपने मन की बातों को संकेतों के माध्यम से, इशारों के द्वारा दूसरों तक जब कोई बात पहुंचाई जाती है तो वो सांकेतिक भाषा कही जाती है। जैसे कभी कभी टीचर क्लास में बच्चों को अपने हैंड के माध्यम से स्टैंड अप या सिट डाउन बोलते हैं, तो ये सांकेतिक भाषा कही जाती है। ठीक है बच्चों, तो हमारे इस फर्स्ट वीडियो में हिंदी व्याकरण की अनाया बुक भाषा एवं व्याकरण चैप्टर हमने पढ़ाया। इसमें जो हमने पढ़ाया इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा 2 बार 3 बार और याद करने का भी प्रयास करिएगा। अगले वीडियो में हम इस लेसन का अगला हिस्सा पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए थैंक यू।